बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज हम विचार करते हैं कि हमें गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू जो कि खाने की आदत पड़ गई है, यहाँ तक कि शराब पीने की आदत पड़ गई है, मीट खाने की आदत पड़ गई है। तो देखिए इन सब को हम किस प्रकार से छोड़ें और किस प्रकार छोड़ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम रोटियां छोड़ सकते हैं, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, मदिरा आदि नहीं छोड़ सकते। और बहुत कहते हैं कि इनके बिना हमें नींद नहीं आती, इनके बिना हम काम नहीं कर सकते, अर्थात इनके बिना हमें चैन नहीं पड़ता, कोई शांति नहीं मिलती। और सब छोड़ देंगे लेकिन ये चीज़ें नहीं छूटेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि दारू, सिगरेट, बीड़ी आदि ही क्या, दुनिया की तुम हर एक चीज़ छोड़ सकते हो और अपने जीवन में चैन, शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हो, धन की वृद्धि कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम यह देखें कि हमने ये चीज़ें गुटखा आदि कहाँ से पकड़ रखे हैं। अर्थात हमने इनको हाथ से नहीं पकड़ा, हमने इनको मन से पकड़ा है, मन से। तो इनको हम मन से ही छोड़ सकते हैं, तन से नहीं। आप समझें कि जैसे कोई वस्तु हमने तन से पकड़ रखी है तो क्या उसे पकड़ना कहते हैं। जैसे गुटखा हाथ में ले लिया, मदिरा हाथ में ले ली, तम्बाकू हाथ में ले ली, पत्ते हाथ में ले लिए, तो ये हमने पकड़ लिए। यदि देह से हम इनको पकड़ना कहें तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो फिर ये कहाँ से घुस जाते हैं, स्वप्न में ये वस्तुएं कहाँ से आ जाती हैं। जबकि स्वप्न में तो स्थूल देह का कोई भान ही नहीं है। स्वप्न में हर एक चीज़ आ जाती है जो हमारे मन में गहराई से छुपी हुई है, तो वही चीज़ स्वप्न में आ जाती है। तो देखिए ये चीज़ें हमने मन से पकड़ रखी हैं, इनको हम मन से ही छोड़ सकते हैं। मन का मतलब होता है कि एक गहराई में हमने इनको पकड़ रखा है। तो देखो इनके छोड़ने का एक ही उपाय है कि मन से ही इनको छोड़ा जा सकता है। वो कैसे? यदि हमें गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू ये छुड़ाने हैं तो सबसे पहले देखें ये किसने पकड़ रखे हैं, मन ने। तो छुड़वाने किससे हैं, मन से। क्योंकि हमारा मन ऐसे ही स्वभाव वाला है, छोड़ने पकड़ने वाला है हमारा यह मन। यह मन पकड़ना जानता है, छोड़ना जानता है। जब हमें इससे कोई एक चीज़ छुड़ानी है या छुड़ानी हो तो हम इसके लिए दूसरी चीज़ पकड़ा दें तो फिर यह पहली चीज़ को छोड़ देगा। जैसे हम 100 रुपये का काम करते हैं रोज़ाना, किसी ने कहा भाई वहाँ 200 रुपये मिलेंगे, चलो आप इस काम को करिए। तो जब हम एक दिन उस काम को करके देख लेंगे, फिर हमें उसमें लाभ होगा तो हम 100 रुपये वाला काम छोड़ देंगे और 150 रुपये वाला या 200 रुपये वाला पकड़ लेंगे। तो देखिए यह हमारा मन है। यह मन सुविधा देखता है,
सुख देखता है, सुविधाएं और सुख से यह छोड़ सकता है। तो हमें मन से दारू छुड़ानी है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू छुड़ानी है, तो इसके लिए दूसरी चीज पकड़ा दें। जैसे तंबाकू छुड़वानी है तो इसके लिए इलायची पकड़ा दें कि इलायची खाया करो। और मदिरा छुड़वानी है तो इसके लिए दूसरी वस्तु पकड़ा दें। दूसरी वस्तु का मतलब होता है जैसे दूध पियो रोजाना, और जो नींबू वाला पानी बनाया जाता है उसे पी कर के भी इसे छुड़वा सकते हैं। और जो जौ का पानी घर पे बनाया जाता है, जैसे जौ को कूट करके छान करके गला करके जो पानी बनता है उसे पीने की आदत डालें। तो देखिए, एक दिन में मदिरा आदि नहीं छूट सकती, लेकिन इसका छुड़ाने का एक ही तरीका है। जैसे हम 4 मदिरा की बोतलें रोजाना पीते हों तो रोजाना 3 पीना शुरू कर दें तो 1 छूट गई। धीरे धीरे फिर 2 पीना शुरू करें तो 2 छूट गई। फिर 1 पीना शुरू करें तो 3 छूट गई। फिर धीरे धीरे आधी बोतल पीना शुरू करें तो 3.5 छूट गई। फिर धीरे धीरे 1 ढक्कन रोजाना पिए। फिर तीसरे दिन पिए। फिर चौथे दिन पिए। फिर 1 हफ्ते में 1 बार पिए। फिर महीने में 1 बार पिए। फिर 6 महीने में 1 बार पिए। इस प्रकार से धीरे धीरे यदि तुम मदिरा को, गुटखा को, तम्बाकू को कम करेंगे तो ये कम हो सकती हैं और बिल्कुल फिर छूट सकती हैं। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि इन चीज़ों से तन मन धन तीनों की हानि होती है। हमारा मन खराब होता है, तन खराब होता है, हमारी बुद्धि खराब होती है और धन की कमी भी हमारे पास आ जाती है। तो हमें चाहिए कि अपने परिवार में सुख शांति बनानी है। हमारे बच्चे सब्जी से रोटी खाएं, हमारी पत्नी ठीक से रहे और हमारे माता पिता सुख शांति से रहें। तो देखिए, हमें इन चीज़ों को धीरे धीरे कम करते हुए बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने का यही तरीका है कि मन से यदि ये चीज़ें छुड़ानी हैं तो मन के लिए दूसरी चीज़ पकड़ानी पड़ेगी। और यदि दूसरी चीज़ नहीं पकड़ाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसे पकड़ने की आदत पड़ी है। जैसे जैसे जागृत अवस्था होती है तो जागृत अवस्था को और जागृत अवस्था के पदार्थों को यह स्वप्नावस्था में छोड़ देता है। यानी कि मन की सहजता देखें, मन की स्वाभाविक अवस्था देखें, यह किस प्रकार से छोड़ता है। तो देखिए, अचानक नींद आ जाती है और स्वप्न आ जाते हैं तो अचानक यह स्थूल देह छूट जाता है। और जो जागृत अवस्था के पदार्थ हैं, जो जागृत अवस्था के माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, धन दौलत, खेत खलियान आदि सब अपने आप छूट जाते हैं। आप ही बताएं, हम इन्हें छोड़ते हैं कि स्वतः ही छूट जाते हैं। जब निद्रा आ जाती है, मन स्वप्नों में चला जाता है तो स्वप्न के पदार्थों को पकड़ लेता है। तो आप समझें कि मन ने स्वप्न के पदार्थों को पकड़ा तो जागृत के छोड़ दिए। यानी कि जागृत और स्थूल देह को कब छोड़ा? जब इसने स्वप्नावस्था में स्वप्न के पदार्थों को पकड़ लिया तो जागृत के सहज ही छूट गए। इसी प्रकार से जो स्वप्नावस्था के पदार्थ हैं ये जागने पर अपने आप छूट जाते हैं। तो हमें यदि कोई चीज़ छोड़नी है तो मन की सहज अवस्था को देखना पड़ेगा कि मन सहज तरीके से, सरल तरीके से किस प्रकार से छोड़ता है। इसकी सहजता को देखो। जैसे हम कहीं जा रहे हैं
तो एक स्थान कैसे छूट जाता है? जब हम एक कदम रखते हैं, दूसरा कदम रखते हैं, रखते जाते हैं तो पिछला स्थान छूटता जाता है, अगला आता जाता है। इसी प्रकार से हमारा मन है, यदि इसे एक चीज अच्छी लगी तो यानी कि जिसमें पहले फंसा था उसे ये छोड़ देगा, फिर एक चीज अच्छी लगी तो फिर उसको छोड़ देगा, दूसरी पकड़ लेगा। जैसे आप देखते ही हैं कि किसी स्त्री से इसे प्रेम है, तो यदि इसे दूसरी रूपवान और अच्छी दिख जाए तो पहली को छोड़ देगा, उसमें आसक्त हो जाएगा, यह अपने आप हो जाता है। तो इसी प्रकार से मदिरा, गुटखा, तम्बाकू आदि ये सभी चीज़ें छोड़नी हैं तो मन की सहजता को देखें और धीरे धीरे करके इन सभी वस्तुओं को, जो कि हमारे परिवार में अशांति फैलाती हैं और समाज में हमारा अपयश करवाती हैं, इन सबको धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। और फिर आप सीधे तरीके से जानते हैं कि इन चीज़ों का प्रयोग करने से हमें बिल्कुल हानि के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। सब प्रकार की हानि, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, माता पुत्र में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, ये सब प्रकार के झगड़ों का मूल यही है कि हम दुराचार पूर्ण इन सब वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं और हम असमय घर में आते हैं। समय से घर पहुंचना चाहिए, रात्रि में आते हैं, चार दोस्तों के साथ घूमते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा दुर्व्यवहार है। समय से अपने घर आना चाहिए और अपने परिवार की बात ठीक से सुननी चाहिए। तो एक कहावत है कि थल छोड़े कीमत घटे, बोले बोल कुबोल, काले तेरी पीठ पर दादुर करत किलोल। जैसे सर्प अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो मेंढक उसके ऊपर घूमते फिरते हैं, और यदि वह अपने स्थान पर रहे तो कोई उसे कुछ भी नहीं कह सकता। तो हमें सदैव अपने स्थान पर रहना चाहिए, भगवान का भजन ध्यान कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, संसार झूठा है। तो देखिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।